अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर्स। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में ईस्ट यानी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट फॉर टीचर एंड एजुकेटर्स के कुछ इंडिकेटर्स न्यू ऐड किए गए हैं। तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के पहले 11 इंडिकेटर्स हैं, उनके ऊपर तफसील से मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन से न्यू इंडिकेटर्स ऐड किए गए हैं जो कि ईस्ट ट्रेनिंग के रिलेटेड हैं जी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम ये देखें तो यहाँ पे हमारे इंडिकेटर्स आ रहे हैं। तो टोटल ये 5 इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहला इंडिकेटर है टीचर सेटअप एक्टिविटीज़ विच डेवलप इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। तो पहला इंडिकेटर ओरल कम्युनिकेशन का है। दूसरा कॉन्टेक्चुअलाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर है। उसके बाद रीडिंग टास्क है। उसके बाद चौथा इंडिकेटर जो है वो है आइडेंटिफाई एंड करेक्ट मिस्टेक्स। और उसके बाद पांचवा जो इंडिकेटर है वो है मीनिंगफुल एक्टिविटीज़। तो इन पांचों इंडिकेटर्स के ऊपर हम डिटेल से इसी वीडियो में देखेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। इसमें हम सारा देखेंगे कि इंडिकेटर में टीचर क्या परफॉर्म करेगा तो उसको क्या मार्क्स मिलेंगे, किस बेस पे उसकी एवेलुएशन करेंगे AEOs। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहला हमारा जो इंडिकेटर है वो है जिसको हम कोड के इंडिकेटर नंबर 12 कह रहे हैं, क्योंकि 11 इंडिकेटर्स पहले जिस पे AEOs पहले ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। और इंडिकेटर बेसिकली है द टीचर्स सेटअप एक्टिविटीज़ विच डेवलप इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। तो टीचर ऐसी एक्टिविटीज़ क्लास के अंदर करवाएगा जिसमें बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल, ओरल कम्युनिकेशन कि ज़बानी बच्चा जो है वो कम से कम इतना काबिल हो कि वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सके, टीचर से इंग्लिश में बात कर सके। अब हम देखते हैं कि इसमें इंडिकेटर में क्या क्या करना होगा। तो सबसे लो में होगा कि टीचर जो है वो डज़ नॉट सेटअप एक्टिविटीज़, कि टीचर बच्चों को कोई भी एक्टिविटी नहीं करवाएगा, तो वो टीचर जो होगा वो लो रैंक में होगा। मीडियम रैंक में कौन सा टीचर होगा? मीडियम रैंक में वो टीचर होगा जो कि एक्टिविटीज़ करवाएगा ओरल कम्युनिकेशन में, लेकिन वो रैंडमली होगा। कभी किसी एक बच्चे से बात कर ली, 2 से कर ली, 4 से कर ली, लेकिन पूरी क्लास में ओरल कम्युनिकेशन की कोई पेयर बना के उनसे कोई एक्टिविटी करवाई गई है। तो 4 और 5 में क्या होगा कि 4 और 5 में ये है कि टीचर बच्चों की एक्टिविटीज़ करवाएंगे, उसमें बच्चों को ओरल कम्युनिकेशन के रिलेटेड ये उनको कहा जाए कि ज़बानी आप आपस में एक दूसरे के साथ इंग्लिश में बातें करें। उसमें ग्रुप वर्क भी हो सकता है, पेयर वर्क भी हो सकता है, और ये एक्टिविटीज़ टीचर परफॉर्म करवाएगा स्टूडेंट्स से। तो अगर टीचर ये काम करता है तो वो एक अच्छा टीचर होगा और उसकी रैंकिंग जो होगी वो 4 से 5 में होगी। तो अब हम नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ चलते हैं जी। तो हमारा जो 13 नंबर पे इंडिकेटर है वो है द टीचर यूजेस कॉन्टेक्चुअलाइजेशन एंड टीचर्स कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर मीनिंगफुली। बेसिकली इसका कॉन्टेक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि सियाको सबाक के कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए अगर कोई वहाँ पे ग्रामर का कॉन्सेप्ट आता है तो टीचर वहाँ पे बताएगा बच्चे को कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, और ये टेंस के हवाले से, और ये टेंस के हवाले से किस ज़माने में बात हो रही है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो ये टीचर अगर बयान करेगा तो वो एक अच्छा टीचर होगा। अब हम इसकी मार्किंग देख लें। तो जी सबसे लो पे टीचर वो होगा जो कि बच्चों को कोई शक-व-सबाक नहीं बताएगा। अगर कोई ग्रामर का वर्ड आता भी है, कोई उसमें प्रोनाउन या नाउन की कोई भी एग्जांपल आती है, लेकिन वो टीचर उनको एलेबोरेट नहीं करता कि ये क्या चीज़ है, और एज सच उनको आगे ही पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, तो वो टीचर लो रैंक पे होगा। मीडियम रैंक पे टीचर वो होगा जो कि कॉन्टेक्चुअलाइज करवाएगा ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को और बताएगा कि ये जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसके अंदर कौन सी ग्रामर है और कब और कहाँ पे वो लगाए जाते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन मार्क की बात करें या एक्सक्लेमेशन मार्क की बात करें कि वो कहाँ पे आते हैं, तो अगर वो टीचर उसको एक्सप्लेन करता है तो ये जो टीचर होगा वो मीडियम रैंक में होगा। अब हम देखते हैं कि हाई रैंक पे हमारा कौन सा टीचर होगा। हाई रैंक पे वो कहते हैं कि वो टीचर होगा जो कि ग्रामर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह बताएगा और उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। अब यहाँ पे ये है कि टीचर पढ़ाने से पहले उनको बताएगा कि आज के जो हमने टॉपिक पढ़ना है इसमें ग्रामर के कौन कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे और उन कॉन्सेप्ट को आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो टीचर उसके बारे में बच्चों को अच्छी तरह एलेबोरेट करेगा, और जब टॉपिक के अंदर वो उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन उनकी होगी और बच्चों को वो चीज़ समझ आ जाएगी। तो जो टीचर सबक पढ़ाने से पहले ग्रामर के कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी तरह बच्चों को बताएगा
वो टीचर एक अच्छा होगा और उसकी रैंकिंग जो होगी वो 4 से 5 में होगी। अब हम नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ चलते हैं। तो 14 नंबर पे इंडिकेटर है द टीचर सेट अप रीडिंग टास्क इफेक्टिवली एंड डिमोन्स्ट्रेट हाउ टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग। अब 14 नंबर पे इंडिकेटर ये है कि टीचर एक तो बच्चों को रीडिंग टास्क देगा और अच्छा रीडिंग टास्क होना चाहिए, और साथ में वो बच्चों को बताएगा कि इससे हम मीनिंग कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कैसे हाईलाइट करना और उनके मीनिंग आप कैसे ढूंढेंगे। जी, तो अब इसमें हम देखते हैं तो अगर कोई टीचर जो कि रीडिंग टास्क बच्चों को नहीं करवाता, ना ही उनको बताता है कि इसमें कौन से आपके डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे, उनके मीनिंग आपने कहाँ से तलाश करनी है, तो वो जो टीचर होगा वो लो रैंक में होगा। और मीडियम में कौन सा टीचर होगा, मीडियम में टीचर क्या करेगा कि उनको इफेक्टिव रीडिंग के बारे में थोड़ा सा बताएगा। यहाँ पे वो प्री रीडिंग और वोकैबुलरी या प्रेडिक्शन के हवाले से उनको बताएगा कि इस टॉपिक में आप ये वर्ड देखेंगे, लेकिन वो उनको क्लियर कट नहीं बताएगा कि इसमें क्या करना होगा, प्री रीडिंग कैसे करनी है, वोकैबुलरी का आपने कैसे सर्च करनी है, या प्रेडिक्शन आपने कैसे करनी है। 5 में या हाई रैंक में कौन सा टीचर होगा, हाई रैंक में वो टीचर होगा जो कि बच्चों के एक इफेक्टिव रीडिंग टास्क बताएगा और उनको उनमें से मीनिंग निकालने का तरीका भी बताएगा कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने ये वर्ड कैसे तलाश करने हैं। इसमें वो प्री रीडिंग टेक्निक भी बताएगा, बच्चों को वोकैबुलरी का यूज़ बताएगा कि आप कैसे वोकैबुलरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपको कहाँ से मिलेंगे। तो एक टीचर जो ये सारे काम करेगा वो हाई रैंक में होगा। जी, इंडिकेटर 15 अगर हम देखें तो टीचर डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट मिस्टेक्स। अब यहाँ पे ये है कि रीडिंग के दौरान या ओरल कम्युनिकेशन के दौरान अगर कोई बच्चा कोई मिस्टेक करता है तो उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे और उनकी मिस्टेक्स को कैसे सही करेंगे इन गिवन सेंटेंस एंड इज़ एबल टू अडेप्ट एडिटिंग टास्क टू सूट द स्टूडेंट्स नीड। और ये इंडिकेटर ये है कि टीचर दौराने लेसन कैसे देखेगा कि बच्चा जो है वो गलतियां कर रहा है, तो उन गलतियों को हम कैसे करेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा 15 इंडिकेटर है। अब इसमें हम देखते हैं कि टीचर की रैंकिंग किस बेस पे होगी। जी, तो सबसे पहले जो हमारा है द टीचर डज नॉट डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट मिस्टेक्स और अडाप्ट एडिटिंग टास्क टू सूट दी स्टूडेंट्स नीड। कि यहाँ पे टीचर जो है वो अपना काम करता जा रहा है, अगर बच्चे मिस्टेक्स भी कर रहे हैं तो बच्चों को ना ही मिस्टेक आइडेंटिफाई की जा रही है और ना ही उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको करेक्शन करवाई जा रही है। तो अगर कोई टीचर ऐसा काम करता है तो वो लो रैंक में होगा। अब मीडियम रैंक में कौन सा टीचर होगा, मीडियम रैंक में टीचर वो होगा जो कि पार्शियल डिमॉन्स्ट्रेट करवाएगा कि आइडेंटिफाई कैसे करेगा, करेक्शन उनकी कैसे करेगा, और कभी कभार वो उनको करेक्शन वगैरह भी करवा देगा, लेकिन उनको एग्जैक्ट करेक्शन नहीं करवाएगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और कैसे आप सही कर सकते हैं। तो ये मीडियम रैंक का टीचर होगा। हाई रैंक का टीचर वो होगा जो कि बच्चों को पहले उनमें डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि आपकी ये गलतियां हो सकती हैं और अगर आपसे ये गलती होती है तो इसको आपने ऐसे करेक्ट करना है। यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई, जैसे कि प्री राइटिंग की यहाँ पे कहते हैं कि राइटिंग करने से पहले पहले आपके पास क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, आपने कैसे कैसे लिखना है, वो टीचर उनको मुकम्मल गाइड करेगा। यहाँ पे दूसरी एग्जांपल भी दी गई है कि बच्चों को वो टेंसेस के बारे में बताएगा, फिर उनको वर्ड्स को आपस में कैसे जोड़ना है। तो ये सारा तरीक़ेकार बताएगा ताकि वो बच्चा जो है वो एक अच्छी राइटिंग या रीडिंग या ओरल कम्युनिकेशन वो अच्छी कर सके। क्योंकि जब आप बच्चे को बताएंगे इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं और टीचर भी इन बच्चों की मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करता है और उनकी करेक्शन करवाता है, तो वो एक अच्छा टीचर होगा और उसकी रैंकिंग जो होगी वो 4 से 5 मार्क्स में होगी। जी, तो अब हम आगे चलते हैं। तो जो हमारा लास्ट इंडिकेटर है वो है द टीचर क्रिएट्स मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ दैट डेवलप स्टूडेंट्स सोशल अवेयरनेस एंड रिमोट ओपन डिस्कशंस अबाउट दैम। जी, तो अब यहाँ पे ये है कि टीचर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करेगा जिससे बच्चे में सोशल अवेयरनेस होगी और वो इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेगा अपने टीचर के साथ या अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। तो इसमें टीचर कैसे करेगा और इस बेस पे टीचर की कैसे रैंकिंग होगी, तो हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। जी, तो सबसे पहले तो जो टीचर कोई ऐसी एक्टिविटी मीनिंगफुल एक्टिविटी डेवलप नहीं करेगा जिससे कि बच्चे के अंदर कोई सोशल अवेयरनेस डेवलप हो या कोई ग्रुप डिस्कशन हो, तो वो लो रैंक में टीचर होगा। इसके बाद हम देखते हैं तो मीडियम में कौन सा टीचर होगा। मीडियम में टीचर होगा जो कि
एक्टिविटीज़ डेवलप करेगा, सोशल अवेयरनेस होगी, ग्रुप डिस्कशन होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बच्चों को इसके बारे में क्लियर नहीं बता होगा। मीडियम में टीचर स्टूडेंट्स को डिस्कशन के लिए ग्रुप उनके बना देगा और वो आपस में डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे टीचर जो है वो उनको मॉनिटरिंग के दौरान सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा कि अगर बच्चे आपस में बहस कर रहे होंगे या उनका अगर किसी बात पे आर्ग्यू होता है तो वो टीचर वहाँ पे उनको नहीं देख रहा, तो उससे उनके आपस में क्लैश होने का या लड़ाई झगड़े होने का चांस ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे टीचर जो है वो उनको मीटिंग भी करनी चाहिए। अगर वहाँ पे टीचर सिर्फ ग्रुप्स बना के उनकी डिस्कशन स्टार्ट करवा देता है तो वो एक टीचर जो होगा वो मीडियम रैंक में होगा। अब हाई रैंक में कौन सा टीचर होगा? हाई रैंक में टीचर होगा जो बच्चों को डिस्कशन का जब टॉपिक देगा तो उनकी मॉनिटरिंग भी करेगा कि क्या वो अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उनके अगर आइडियाज़ में कोई डिफरेंस आता है या कोई आर्गूमेंट आता है तो उनको आपस में स्टूडेंट्स कैसे इसको सॉल्व करते हैं, स्टूडेंट्स को ग्रुपिंग में हेल्प भी करेगा, उनकी सपोर्ट भी करेगा और उनको उस बात पे फीडबैक भी देगा कि किस ग्रुप ने क्या डिस्कशन की, क्या उनका आइडिया था, इसमें क्या उनके व्यूज़ थे स्टूडेंट्स के आपस में, और इनमें किस बात पे इनका आपस में इशू बना और उसको कैसे रिजॉल्व किया गया। अगर एक टीचर इस तरह बच्चों को आपस में डिस्कशन में, पॉजिटिव डिस्कशन में इंगेज करता है तो वो एक अच्छा टीचर होगा। तो इस वीडियो में आज हमने देखे वो इंडिकेटर जो कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल में ऐड किए गए हैं और जिनका डायरेक्ट रिलेशन ईस्ट यानी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट टीचर फॉर एजुकेटर के साथ है। इनकी हमने मुकम्मल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखी। उम्मीद है इन तमाम पॉइंट्स की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो मौसूल हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।